हेलो हेलो वेरी 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 गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? होप आप सभी बेहतर होंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए। कल आया है एमपीसीजे की मेंस का रिजल्ट। ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड क्या था? डेट ही डिसाइड थी। तो कोई शॉकिंग तो नहीं था कि डेट 10 मई को रिजल्ट आएगा। ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड था। लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जितने बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए था उतने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भैया अब कैंडिडेट अब तो मिलने ही वाले नहीं है। क्योंकि लगभग लगभग हम बात करें कि जितने एमपी सीजे का एग्जाम देते थे उसमें 70% कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से बाहर हो चुके हैं। फिर दूसरी शॉकिंग चीज एक और देखने को मिली कि एक एक करके हम बात करेंगे। हेलो शिवानी। एक दो और चीजें मुझे शॉकिंग लगी कि जर्नल का तो ठीक है, कुछ कैटेगरी अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो वहां जितने कैंडिडेट मिलने चाहिए थे वो एसटी कैटेगरी में तो एक भी कैंडिडेट नहीं मिला। खैर ऐसे बहुत सारे प्रश्न है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आ सकती है, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी को लेके कल तक कुछ अपडेट्स या मैं बोल सकता हूँ मैसेजिंग होने लगी है कि नेक्स्ट वैकेंसी आ सकती है नहीं आ सकती। तो इन तमाम पॉइंट पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं एमपीसीजे मेंस रिजल्ट आउट। अब कब आएगी नई वैकेंसी इसके बारे में चर्चा करेंगे। रिजल्ट शॉकिंग रहा, क्यों रहा, वो बात करेंगे इस सेशन में। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं एक सबसे पहले आपके फायदे की बात, अगर जुडिशरी की तैयारी करें क्योंकि एमपी की वैकेंसी तो आने ही वाली है। आप क्या कर सकते हो? जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट ये आप दे सकते हो भैया। फ्री है। पहली बात तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। और ये आपको स्कॉलरशिप का टेस्ट कब देना है? ये आपको देना है मई में। ये मई मतलब कौन सी? 12 मई को 11 बजे। आप मेरा कोड यूज कर लोगे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फ्री इसको टेस्ट दीजिएगा। 100% तक स्कॉलरशिप, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री और 1000 रुपीज तक के कैश वाउचर्स मिल रहे हैं। इन्हें देखिएगा। लेकिन उसके पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले रिजल्ट की। आपके सब सामने एक रिजल्ट है एमपीसीजे का। बाकी जो चर्चा होंगी हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर परीक्षा अनुभाग अनुसूची इन्होंने जारी कर दी है और ये कल की डेट है 10/5/2024। कल आपका रिजल्ट आ चुका था। और अब जो आपका प्रीलिम्स जो मेंस एग्जाम आयोजित किया गया था, मेंस एग्जाम कब हुआ था? 30 और 31 तारीख को मेंस एग्जाम हुआ था। 30 और 31 तारीख को मेंस एग्जाम हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? जो साक्षात्कार है जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं उसके लिए एक लिस्ट आपको जारी कर दी गई है कि भैया ये अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इनको क्या करना है? अपना व्यक्तिगत एक विवरण आपको अपलोड कर लेना और इनको आपको क्या करना है? भेजना है। एक लिफाफे में ऑफलाइन आपको भेजना है। कहाँ भेजना है ये आपको एड्रेस दिया गया है। ये तमाम चीजें तो ठीक है, आप भेजोगे। अब यहां बताया गया है, देखिए पूरा साक्षात्कार में बुलाएगा अभ्यर्थी को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये तमाम चीजें इनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन यहां पे आप देखोगे क्योंकि जो नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें तीन चीजें, चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली चीज थी वहां पर वो ये थी कि 30 और 31 को मेंस एग्जाम हुआ है। उसमें 77 कैंडिडेट्स आपको एलिजिबल पाए गए, लेकिन वैकेंसी 200 के आसपास थी। 200 के आसपास वैकेंसी में केवल 77 कैंडिडेट्स एलिजिबल पाए गए। अब एक चीज आप देखोगे, देखिए दो तीन चीजें थी। देखो रीजन कम कैंडिडेट क्यों मिले, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन आप देखो वो है 70% का क्राइटेरिया, बच्चे फुलफिल नहीं कर पाए। दूसरा 3 साल की वकालत, ये बच्चा फुलफिल नहीं कर पाया। तीसरा जो मेंस में 50% जनरल और ओबीसी और एससी एसटी को 45% जो मार्क्स चाहिए थे ये भी फुलफिल नहीं हो पाए। जो 50% और 45% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया। और चौथी रीजन कम है, इतना कम रिजल्ट आने का चौथा रीजन क्या है? चौथा रीजन एक सीधा सीधा आपका है कि भैया रिजल्ट इसलिए ये कम है, कम बच्चे इसलिए क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रीलिम्स तो सबने दे दिया था। और प्रीलिम्स को बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो शायद प्रीलिम्स ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर पहले लागू हो गया होता तो बहुत सारे जिनके 110 और 111 नंबर थे वो अंदर होते और वो अगर मेंस दे रहे होते तो हो सकता मेंस में क्वालिफाई हो जाते, लेकिन वो इसके वजह से बाहर हुए। इनके वजह से रिजल्ट कम आया। अब शॉकिंग रिजल्ट क्यों है? पहली बात तो शॉकिंग इसलिए क्योंकि आप लिस्ट देख पा रहे हो 77 कैंडिडेट्स ही बुलाए गए हैं। अब पूरी लिस्ट को अगर आप देख पा रहे होगे तो शायद 3 से 4 बच्चे हैं केवल, अगर मैं बात करूं ओनली 3 to 4, केवल 3 से 4 बच्चे हैं जो एसटी के हैं, एससी के, सॉरी शेड्यूल कास्ट के। और केवल 0 बच्चे एसटी कैटेगरी से बुलाए गए। मतलब एससी एसटी का प्रतिनिधित्व तो इस लिस्ट में है ही नहीं। ऑलरेडी एसटी की 115 बैकलॉग वैकेंसी थी, 115 से ज्यादा वैकेंसीज हो गई थी और फिर वो वैकेंसीज खाली जा रही हैं। अब सोचने वाली बात है कि
करना क्या चाहिए ये तो हाई कोर्ट ही जाने बेहतर, करना क्या चाहिए। लेकिन आप लिस्ट में देख रहे हो भाई ओबीसी ओबीसी जनरल, देखो एससी का एक कैंडिडेट ये निखिल है, इसके बाद एक एससी का कैंडिडेट लवनीश है, और देयर इज वन मोर कैंडिडेट, एक और कैंडिडेट आपके एससी के पूजा है शायद। ये केवल तीन ही, या एक ज्यादा ज्यादा आप चार मान लीजिए, तीन या चार, ये पूजा का नाम है, और यहाँ पे शायद एक आध और होगा तो होगा, मेरे को तीन ही नाम दिख रहे हैं। केवल तीन ही कैंडिडेट एससी कैटेगरी से बुलाए गए हैं। और जहां हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, क्योंकि एससी और एसटी अगर हम दोनों कैटेगरी देखते हैं तो मध्य प्रदेश के लगभग 40% बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व एक प्रकार से जीरो है। अब रीजंस क्या है? रीजंस अगर केवल आप रीजन ये कहते हैं, मैं तो देखिए सीधा सीधा अगर कहता हूं, अगर आप रीजन ये कहते हैं कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए, इसके वजह से ऐसा है, तो हाँ ये भी ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक दुख की स्थिति ये भी है कि आज भी 70 इयर्स होने के बाद भी यहां तक स्थिति है कि 45% मार्क्स नहीं ला पा रहे बच्चे, तो यहां किसकी जवाबदेही है ये भी सुनिश्चित करना होगा। अगर बच्चा, क्योंकि अगर एससी एसटी का बच्चा आप अपलिफ्टमेंट करना चाहते हो, आप कहते हो कि एससी एसटी को हम अपलिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन बच्चा इस लिस्ट में है ही नहीं है, इसके पीछे रीजन मैं ये नहीं कहता हूं कि रीजन ये बच्चा गलती है, बच्चे की गलती होगी, दैट इज अ सेकेंडरी, लेकिन कहीं ना कहीं लिस्ट में एससी एसटी कैंडिडेट का ना होना ये बताता है कि हमने कितने प्रयास किए, 70 सालों से ज्यादा हो चुका है, और इनका हमने अपलिफ्टमेंट कितना किया है। मुझे तो लगता है कि अपलिफ्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है इस लिस्ट को देखने के बाद। लिखा हुआ है देखिए, नो एलिजिबल कैंडिडेट इन एससी कैटेगरी, ना ही कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में एलिजिबल पाया गया, ना ही एसटी कैटेगरी में। भैया ऐसे कैसे कि जहां यूपीएससी जैसा एग्जाम, तो जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, अगर जब ये एग्जाम होता है तो इसमें एससी एसटी के कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप, हर कैटेगरी के बच्चे सिलेक्टेड पाए जा रहे हैं। लेकिन जुडिशरी में तो भैया कोई कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है। मतलब आप मान के चलिए केवल जो कैंडिडेट है, मोस्टली कैंडिडेट यूआर है, ठीक है, मोस्टली कैंडिडेट आपकी यूआर कैटेगरी से है, ठीक है, यूआर, कुछ कैंडिडेट आप बोल दोगे ओबीसी से, कुछ फ्यू कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट के आसपास आपके एससी से हैं, नो कैंडिडेट एसटी से, कोई भी कैंडिडेट नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप से कोई भी कैंडिडेट नहीं है। तो मैं बड़ी विनम्रता से, मुझे ये कल से चीजें समझ में नहीं आ रही कि भैया रीजंस क्या है। रीजंस तो देखिए कहीं ना कहीं इन चीजों की तह पे जाने की तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज खाली हैं, वैकेंसीज आ रही हैं, वैकेंसीज हर साल भल रही है। तो बड़ा शॉकिंग, मुझे पर्सनली बड़ा शॉकिंग इसलिए नहीं लगा कि चलिए बच्चे एलिजिबल नहीं हुए, वो चीज सेकेंडरी है, लेकिन यार 2-2 3-3 साल से वैकेंसीज खाली जा रही हैं, तो कहां पे हम में कमी है? मैं बच्चों की बात नहीं करता, बच्चों में कमी होंगी, हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हमारे सिस्टम में भी कोई कमी है? क्या गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव, गवर्नमेंट की इंप्लीमेंटेशन में कुछ कमी है कि हम बच्चों को वो शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे, या इन कैटेगरीज के बच्चों को जो इनको एलिजिबिलिटी में चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ये शॉकिंग नहीं लगा? मैं जनरली पूछ रहा हूं, क्योंकि दिल भी कभी कभी व्यथित होता है कि अगर हमारी एमपी की देखें तो 40 से 45% बच्चे एससी एसटी कैटेगरी के हैं। अगर हैं और आप कह रहे हो कि उनको लिए रिजर्वेशन है, तो फिर वो इस कैंडिडेट में गायब कहां है? ये बड़ा आसान हो सकता है कहने का, ये बड़ा आसान है कहना। बच्चे मेरे पास मैसेज कर सकते हैं कि सर आप इनका सपोर्ट करो, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा एक्चुअली। आप ये कह सकते हो कि सर वो 45% मार्क्स नहीं ला पाए इसलिए वो इस लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल, फिजिकल हैंडीकैप मैं तो तीनों को ले लेता हूं, एससी को भी ले लेता हूं, एसटी को ले लेता हूं, ओबीसी को भी ले लेता हूं यहाँ पे, और मैं फिजिकल हैंडीकैप को ले लेता हूं। मैं मानता हूं कि ठीक है, आपने कहा कि बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि आप जब कह रहे हो कि भैया ये लोग नहीं है, रीजन 45% या 50% जो भी मिनिमम अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे उसके अंदर नहीं थे, लेकिन तो क्या ये बात सोचने वाली नहीं है कि आज हमें आजाद हुए 70 से ज्यादा साल हो गए, रिजर्वेशन लागू किए 70 से ज्यादा साल हो गए, क्या ऐसी स्थिति बनी कि कैंडिडेट अभी तक भी यहां पे 45% मार्क्स नहीं ला पा रहे? तो गलती केवल बच्चों की नहीं है, गलती पूरे सिस्टम की है भैया। हमें अंदर झांकना पड़ेगा। ऐसे तो एक बार इनिशिएटिव लिया गया था कि रिजर्वेशन जब बच्चे लोग बराबर आ जाएंगे तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, तो कैसे खत्म होगा भैया? लिस्ट में एक नाम नहीं देखने को मिल रहा है। मैं नहीं कहता कि हाई कोर्ट की गलती है, ना मैं कहता हूं बच्चों की, मैं कहता हूं किसी की गलती नहीं है, लेकिन किसी ना किसी की गलती है। मुझे तो लगता है इंप्लीमेंटेशन की गलती है। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग भी भैया वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे 40 के आसपास बच्चे अभी लाइव हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको ये शॉकिंग नहीं लगा कि एक भी बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड में एलिजिबल नहीं है, एक भी बच्चा एसटी कैटेगरी का एलिजिबल नहीं है, एससी कैटेगरी से केवल 3 बच्चे एलिजिबल है? मानता हूं बच्चे के नंबर कम है इसलिए एलिजिबल नहीं है, मानता हूं, लेकिन क्या इतने सालों के बाद भी
बच्चा एलिजिबल नहीं मिल रहा है, क्या ये शॉकिंग नहीं लगता है? मुझे तो लगता है कुछ चीजें होनी चाहिए, चाहे वो इसके लिए अलग से कुछ प्रोग्राम्स हो, चाहे कोचिंग्स वगैरह हो, कुछ ना कुछ होनी चाहिए, क्योंकि इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही है और बच्चे अगर एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर दुख की स्थिति बनती है। मुझे तो बड़ा दुख हुआ देख के, मैं पर्सनली अपना दुख व्यक्त कर रहा हूं आपसे। मुझे नहीं पता रीजंस क्या हैं, मैं ना इतना बड़ा कोई विश्लेषण करने आया हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ी बातें करने आया हूं कि रीजन क्या थे, नहीं, मैं रीजंस पे नहीं जाता, लेकिन बस दुख हुआ कि रिजल्ट में एक भी नाम एसटी कैटेगरी के बच्चे का नहीं है, ये चीज है। खैर, अब जो तो है, कुछ इसमें रिट पिटीशन से सब्जेक्टेड टू जो रिजल्ट है ये सब्जेक्टेड होगा एक रिट पिटीशन के, जो रिट पिटीशन आपकी दायर की गई थी उसमें जो भी डिसीजन आएगा उसको हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, वो ये है कि एमपीसीजे के रिजल्ट कब आ सकता है मेंस का, सॉरी मेंस का रिजल्ट नहीं, मैं अब बात करता हूं, सॉरी सर, हम लोग बोल रहे हैं कि सर एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली। अब इसके बाद चलिए नया पॉइंट अपन देख लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब है एक और, मैंने यहां पे पॉइंट उठाया था एमपीसीजे की वैकेंसी। अब देखिएगा 200 प्लस वैकेंसी थी इस बार, 77 कैंडिडेट एलिजिबिलिटी पाए गए। मान लेते हैं सारे के सारे बच्चों को एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, सारे के बच्चे सारे के पास हो जाएंगे, तो भी आपकी लगभग 120 प्लस वैकेंसीज यहां पे खाली निकल के आ रही है। 120 प्लस वैकेंसीज, ये वैकेंसीज 2021 या 22 की थी, इट इज 2021 और 2022 की वैकेंसीज थी। अभी 2023 की वैकेंसी आना बाकी है, 2024 की वैकेंसीज आना बाकी है, और ये तो पुरानी वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज तो है भंडार, मान के चलिए वैकेंसीज का तो भंडार है। मतलब अभी अगर स्थिति देखते हैं तो किसी भी मिनिमम मेरे हिसाब से 200 प्लस वैकेंसीज तो एमपी हाई कोर्ट के पास खाली होनी चाहिए, क्योंकि यहां से वैकेंसीज बच गई, मतलब 200 बच्चे, 200 प्लस वैकेंसी जहां थी 200 से ज्यादा ही थी, मतलब 250 के आसपास भी मान लीजिएगा। 77 कैंडिडेट्स आपका केवल सेलेक्ट हो रहा है, 120 प्लस वैकेंसी ये बच रही है, 2023 की वैकेंसी खाली है, 2024 की वैकेंसी आनी है। अब ये मान के चलिए, मैं आपसे एक डेट आपको देता हूं जो मुझे, मैं हाईकोर्ट की कार्यशैली को समझता हूं, जितना मुझे अकल है उसके हिसाब से आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। जुलाई के पहले या जुलाई के आसपास आपको न्यू एमपीसीजे वैकेंसी मिल जाएगी, और यहां से जोड़ लीजिए 2 महीने, तो मतलब आप अगस्त और सितंबर में तैयार रहिए एमपीसीजे का प्रीलिम्स होने के लिए। मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अनुमान, देखिए क्योंकि वैकेंसीज खाली और एमपी हो सकता है, मैं देखो हो सकता है आज वीडियो बना रहा हूं और आपको 1 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाए, मैंने ये नहीं कहा कि जुलाई में वैकेंसी आएगी, मैंने कहा जुलाई तक पूरी पॉसिबिलिटी है। अभी मई चल रहा है, हो सकता है जून में वैकेंसी आ जाए या जुलाई में, तो पूरी पॉसिबिलिटी है, और लेट होगा तो ज्यादा अगस्त के स्टार्टिंग तक ही जाएगी। मतलब आप एक मान के चलिए जुलाई के पहले वैकेंसीज आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और आप अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दीजिएगा कि हमें अगस्त और सितंबर में एग्जाम देना है, उसके हिसाब से आप अपने सिलेबस को कवरेज करना चालू करिए, क्योंकि अगर आज से करोगे, अगर आज से तैयारी आप चालू कर दोगे तो हमें क्या होगा, फिर हम आगे के लिए ठीक ठाक तरीके से तैयारी कर पाएंगे। अदरवाइज आपको पता चला जुलाई में पता चलेगा कि भैया सितंबर में एग्जाम है, तो 2 महीने में क्या करोगे, 15 एक्ट हो गए हैं, जीके इंग्लिश और पेपर का लेवल भी आप हो चुका है, इन चीजों को याद रखिएगा। अब प्रश्न है कि नए एक्ट आएंगे कि पुराने, तो भैया ये कहूंगा अभी तो मैं आपसे कि आप लोग अभी तो ओल्ड एक्ट पढ़ते जाइए, ठीक है, ओल्ड एक्ट पढ़ते जाइए। अगर इन केस वो न्यू एक्ट जोड़ भी देंगे तो फिर इन एक्ट में केवल 10% चेंजेस हैं, हम 10% चेंजेस को कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर आप राजस्थान की वैकेंसी देखें, राजस्थान एपीओ की वैकेंसी देखें, तो या तो देखो ये होगा कि पुराने तो आएंगे ही आएंगे, पुराने तो आने ही आने हैं, नए भी इनके साथ ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन अब अभी क्या मैं आपसे दोनों कहूंगा कि आप दोनों कर लिए तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए कम से कम पुराने एक्ट तो कवर कर लीजिएगा, जिससे आपका सिलेबस 90% कवर हो जाएगा। जो 10% चेंजेस हैं उनको हम बाद में कवर कर लेंगे, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पे मैं आपको सबसे पहले अपडेट करता हूं, ठीक है, केवल इसके बारे में नहीं, अभी हमारे आरजीएस को लेके बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं, शायद कल या परसों से संभवतः मेरा रैपिड रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा इसी चैनल पर, जहां पे मैं आपको रैपिड रिवीजन कराऊंगा आरजीएस के सब्जेक्ट। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो आरजीएस के मेरे सब्जेक्ट हैं इनका रैपिड रिवीजन होने वाला है, तो आप मेरे सेशन को फ्री ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब में, और इसके साथ साथ मेरी टेस्ट सीरीज जो स्पेशल क्लास में चल रही है उसे भी फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, या तो क्यूआर कोड से ज्वाइन कर लीजिए, क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए अगर आप लैपटॉप वगैरह से देख रहे हैं या दूसरे मोबाइल से देख रहे हैं, दूसरा @शाहबाज सर यूए जुडिशरी टाइप कर सकते हो, दूसरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा आपको इस चैनल का टेलीग्राम, उसे ज्वाइन कर सकते हो, या एक और तरीका आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए @शाहबाज यूए,
ठीक है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे आप अगर आप जुड़ते हैं तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी। मैं अगर आज की बात करूं, आज मेरा राजस्थान को लेके 2 टेस्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट का फ्री मॉक है और एक आपका मॉक है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये रात को 8:30 बजे और 10 बजे के आसपास आपके मॉक होने वाले हैं। तो आप कैसे फ्री मॉक से जुड़ सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको एक लिंक आएगी, लिंक पे क्लिक करिएगा, प्रोसीजर पूरा लिखा रहेगा, आपको अनअकैडमी का आपको ऐप डाउनलोड करना है, लर्निंग ऐप, कोड यूज करना है शाबाश 10 SHABAZ, ये वन टाइम कोड है, फ्री कोड है, इसके बाद आप मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी जाइए, वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिए, एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस आपके फायदे के लिए। और देखिए बहुत सारे बैचेस भी आते रहते हैं, एक ऑल इंडिया जुडिशरी के लिए कॉम्प्रहेंसिव बैच आ रहा है मई में, और ये 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच को भी आप परचेज कर सकते हैं। इनकेस अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे शाबाज 10 कोड यूज करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम में @शाबाज 10 के सर मैं बैच लेना चाहता हूं, या बैच में कैसे पढ़ाई की जाती है, तमाम चीजें टॉप एजुकेटर इंडिया के इस बैच में आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि वैकेंसीज कब आ सकती है, लगातार मैसेजेस आ रहे थे और रिजल्ट क्यों शॉकिंग रहा ये भी आपको पता चल गया, लेकिन जो भी था वो था आपका भूत काल था, जो बीत गया है वो कल दौर ना आएगा, लेकिन अब जो बीत गया है वो दौर नहीं आएगा, लेकिन जो आगे दौर आ रहा है उसकी तैयारी जरूर करिए और अपने एग्जाम को निकालने की कोशिश करिए। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को क्या करिए, अगर आपको अपने क्या है, अगर आपको कोई बच्चा फ्रेंड अगर तैयारी कर रहा है तो उसको जरूर भेजिएगा, जिससे ही पता चल जाए कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।